Hi guys, welcome back to my channel. My name is Usha. Welcome to another video. अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान किस्म का रोस्ट लेकर आई हूँ, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है, झटपट मैरिनेट होता है और बहुत ही इजी है। ना आपको उसकी कोटिंग करनी पड़ेगी, ना ही कोई झंझट करने पड़ेंगे। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। अच्छा, ये वाला जो रोस्ट बनेगा ना, ये तिक्का ब्रोस्ट है। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा और बहुत ही जूसी और टेंडर करने का आपको मैं एक तरीका बताऊंगी। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चिकन लेना है, उसको अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसे ड्राई करना है और फिर ड्राई करने के बाद उसके अंदर डीप कट लगाइएगा। ये देखिए, एक एक पीस को लीजिएगा और उसमें डीप कट लगाइएगा। आप बड़े पीसेस भी करवा सकते हैं और छोटे भी करवा सकते हैं। आप बोन के साथ भी इसे बना सकते हैं और बोनलेस भी इसको बना सकते हैं। तो डीप कट लगाने से क्या होगा, ये अंदर तक टेंडर होगा, जूसी होगा और टेस्ट इसके अंदर तक चला जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाउल में मैंने मस्टर्ड पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, काली मिर्ची डाली हैं, कुटी हुई लाल मिर्ची डाली हैं। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद अब मैंने क्या किया है कि वाइट पेपर इसके अंदर मैंने डाली है 1/2 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें डालने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालना है। ये फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसके अंदर आएगा। और अगर आप इसको एक दिन पहले मैरिनेट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा आपका रोस्ट बनेगा। अब चिली सॉस 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाली है। ये 1 kg मेरा चिकन है, तो उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। तो एक हरी मिर्च बारीक काट के मैंने विनीगर में डिप करके रख दी थी। 2 टेबल स्पून ये विनीगर है, वो डाला है मैंने, और 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस डाली है। तीनों चीज़ें 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपके पास अगर फ्रेश लेमन है हो तो वो डालिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा, जिससे बहुत ही अच्छी खटास इसके अंदर आएगी और बहुत ही टेस्टी बन के ये रेडी हो जाएगा। आपका चिकन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब कोई भी किसी भी ब्रांड का आपके पास ब्रोस्ट मसाला होना चाहिए, जो थोड़ा सा हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। कोई भी आप ले सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये ब्रोस्ट मिक्स ऐड किया है। ये देखिए, इससे क्रिस्पी हो जाता है, अंदर से सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है। एक चीज़, एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगी जिससे बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होता है, तो वो मैं एंड पे आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है जिससे चिकन बिल्कुल आपका सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। जैसे कई जगह ब्रोस्ट बनता है तो वो अंदर से हार्ड लगता है, बाहर से क्रिस्पी होता है लेकिन अंदर से हार्ड हो जाता है। तो अब इसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तिक्का सीख मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी, जिससे इसमें तिक्के का और बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा। तो ये 2 टेबल स्पून, या अगर आप कम पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कीजिएगा। मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया। इससे बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट इसके अंदर आने वाला है। ये ब्रोस्ट भी और तिक्का आपको लगेगा। तो इसका सीक्रेट एजेंट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है, जिससे चिकन अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगा, जूसी रहेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको देगा और आपको बिल्कुल डिफरेंट ये रोस्ट लगेगा। तो अब तमाम चिकन मैंने लेग पीस और इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। तकरीबन अगर 4 से 5 घंटे ज़रूर रखिए, लेकिन अगर आप रात को कर दें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इसके कट्स के अंदर तमाम मसाला जाना चाहिए। ये देखिए, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है कि अंदर तक इसके मसाला चला जाए। उसके बाद इसको रैप करके हमने रख दिया है। तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ हैं, तो आप इसको फ्रिज में ही रख दीजिएगा। अब जब आपने इसे बाहर निकालना है फ्राई के लिए, तो आपने फ्रेश इसके अंदर 1 अंडा ऐड करना है। उसके अलावा इसमें थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही क्रंची होगा और बहुत ही मज़े का लगेगा, क्रिस्पी भी लगेगा। तो आप जब मेहमान आए मैरिनेट करके रख दीजिए, और जब आपने ताज़ा इसको फ्राई करना हो तो अंडा और कॉर्नफ्लोर मिलाइए और इसको फ्राई कर दीजिए। तो बहुत ही झटपट ये रोस्ट बन जाता है। जैसे आप एक राइस बनाएँ, एक ग्रेवी बनाएँ और उसके साथ ये रोस्ट रख लीजिए, तो आपका मेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त कंप्लीट हो जाता है और बहुत
मज़े का लगता है। तो इसके साथ मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। फ़्रेंच फ्राइज़ को कट कीजिए और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाइए, तो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी फ़्रेंच फ्राइज़ बन के हमारे रेडी हो जाते हैं और इस रोस्ट के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसी स्टेज पर आप थोड़ा सा साल्ट इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इन्हें स्पून की मदद से या हाथ की मदद से सबसे पहले इनको फ्राइज़ कर लीजिए, ताकि सबसे पहले ये फ्राई हो जाए और उसके बाद हम इसका रोस्ट फ्राई कर लेंगे और फिर इसको आराम से अरेंज करके इसको सर्व कर देंगे। तो ये अलग अलग ये मैंने डाले जल्दी जल्दी, और इनको आपने स्पून की मदद से ही अलग अलग कर देना है ताकि अलग अलग हमारे खिले हुए बने। अब सेम पैन में मैंने रोस्ट डालना स्टार्ट किया। ये देखिए फ्लेम आप देख लीजिए, फ्लेम पहले हाई कीजिएगा, उसके बाद लो कर दीजिएगा क्योंकि इन्हें अंदर से भी कुक होना है। तो उसके बाद आपने फ्लेम को अपने हाथ में रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ हो गया तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से ब्राउन हो जाते हैं, इनको अंदर से भी कुक होना है। तो आपने फ्लेम को लो ही रखना है। ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें डालते जाइए। आपने अपने पैन को ओवरफ्लो नहीं करना और थोड़ी देर के लिए आपने इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं, तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको इसी तरह डले रहने दीजिएगा। उसके बाद हम इसे फोक की मदद से अंदर से कुक करेंगे। ये देखिए उसके बाद इन्हें आहिस्ता आहिस्ता फ्लिप कीजिए ताकि ये अंदर तक, कई दफ़ा ऐसा होता है कि रोस्ट बन जाता है, ऊपर से क्रिस्पी भी होता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आपने इसके लिए यही करना है कि इसे 5 मिनट एक तरफ से और 5 मिनट दूसरी तरफ से और इसे अच्छी तरह पकने देना है। ये देखें, और जैसे ही आपको गोल्डन कलर लगे, ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह गोल्डन कलर आ रहा है। उसके बाद इसे फोक से हल्का हल्का आपने पोक करना है। ये देखिए, ताकि इसके अंदर जहाँ जहाँ से, जैसे लेग पीस में ऐसा होता है कि ब्लड आ जाता है या अंदर से रगें ऐसी लगती हैं कि वो अभी कुक नहीं हुआ, तो आपने इसे फोक की मदद से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करना है। ऐसे करने से क्या होता है कि अंदर तक इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और ये अंदर तक कुक हो जाता है। ये देखिए ऐसे करने से बहुत ही अच्छा फ्राई होगा। ये देखिए, तो इस तरह फ्राई करते जाए। इस तरह एक राउंड डाला है मैंने, उसके बाद दूसरा राउंड डाल दीजिए, इसको निकाल कर रखते जाइए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं और जूसी हैं। तो आपने इसको ट्राई करना है, बहुत ही अच्छा आपका ये रोस्ट बन के रेडी होगा। अब इनको निकाल के रखते जाइए। बटर पेपर एक हॉट पॉट में रख लीजिए और उसके अंदर रखते जाइए। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो ऐसा कीजिए। अब मैं इसको ट्रे में सर्व करने लगी हूँ। मैंने इसे रायते के साथ सर्व किया, इसे मायो सॉस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, और इसके साथ ही हमने फ्रेंच फ्राइज सर्व किया है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रोस्ट बन के रेडी हुआ है। तो फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। सो गाइस अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।